हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई वाइब। तो आज की वीडियो में हम इस अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। अगर आप भी इस प्लाजो को बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, ताकि आप भी इस प्लाजो को आसानी से बना सकें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा जर्मन सिल्क का फैब्रिक है। इसमें फ्लेयर काफी अच्छा दिखता है बनने के बाद। इस प्लाजो का जो साइज है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम पहले पेपर में इसको फोल्ड करना सीख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस तरह से ही हमारे कपड़े की लंबाई रहेगी। लंबाई से हमें कपड़े को डबल कर लेना है। तो ये हमारा कपड़ा अब डबल में हो गया है। अब इसके एक कोने को हमें पकड़ना है और इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो 2 फोल्ड हमारा इसमें ऊपर वाले में रहेगा और 2 फोल्ड हमारा नीचे वाले में रहेगा। तो टोटल हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में रख लेना है। उसके बाद जहाँ पर हमारा कोना वाला साइड रहेगा, यहाँ पर हमारे कमर की मार्किंग होगी। तो ये हमारा हिप साइज हो जाएगा। जो वेस्ट रहेगा ऊपर हमारा इलास्टिक जहाँ पे लगेगा, यहाँ से हमें अपने टोटल लंबाई का निशान लगाना है। तो समझ लो हमारी यहाँ पे जो भी टोटल लंबाई आपकी आएगी उसमें मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। अब इस निशान को हम ऊपर से नापेंगे कि कितना आ रहा है। तो जहाँ से आपका कपड़ा कोने से फोल्ड है, यहाँ से इसको नापना है। जिस तरीके से इसमें 13.25 इंच आ रहा है, तो उस तरीके से आपको भी नाप लेना है। आपका जितना लंबाई आएगा उतने में आगे की तरफ भी निशान लगाना। तो इंची टेप को कोने पे रखना है और इस तरह से मार्किंग करते जाना है। तो इंची टेप को हम ऊपर से ही रखेंगे और नीचे की साइड नापते हुए इसमें पूरे में निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी। जब इस निशान को हम यहाँ से नाप कर लगाते हैं तो उससे हमारा घेरा जो रहता है लंबाई वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको यहाँ पर लंबाई नाप लेना है। उसके बाद ऊपर से इसको नापना कितना आ रहा है और फिर पूरे में उसी पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये निशान हमारा लंबाई वाला हो जाएगा। अब यहाँ हमारा आसन का साइड आएगा। तो जो हमारा क्रॉस में फोल्ड है ये हमारा बंद साइड रहेगा और जो हमारा एक साइड खुला हुआ रहेगा यहाँ पर हमारी आसन की लंबाई आएगी। तो इस तरह से इस साइड पे हम आसन का निशान लगाएंगे, जो हमारा मियानी वाला साइड रहेगा। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा वेस्ट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आसन वाला निशान। नीचे की साइड से हमारा लंबाई वाला मार्किंग हो जाएगा। तो इसको मैं कट करके आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ सके। इसको कट करने के बाद आप देखेंगे ऊपर वाला कपड़ा हमारा छोटा रहेगा और नीचे वाला कपड़ा हमारा बड़ा है। तो साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट होकर निकला है, इसी कपड़े को हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है। तो हमारे कपड़े का जो सीधा साइड रहेगा इसको ऊपर की तरफ करके रखना है और इस तरह से इसको मिलाना है। उसके बाद यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो पेपर पे आपने इसकी कटिंग देख ली। अब हम प्लाजो पे इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें प्लाजो को इस तरीके से उल्टे में डबल फोल्ड करके पहले रख लेना है। हमेशा मार्किंग आपको उल्टे साइड से ही करनी होती है। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में हो गया है। अब हम इसके एक कोने को पकड़ेंगे और इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस अपने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। अब ये हमारा कपड़ा टोटल 4 फोल्ड में है। अब ऊपर की साइड से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी हिप साइज है उसका 4th पार्ट कर लेना है और उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। हमारी हिप का जो साइज है वो 41 इंच है। जब हम उसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 11 इंच। लेकिन यहाँ पर हम 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे, क्योंकि निशान हमारा राउंड में रहता है। तो जब हम इसको कट करते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। अब इसको ऊपर से नापेंगे तो ऊपर से 13 इंच आ रहा है। तो पूरे में हम 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। अगर आपको ये बेल्ट का समझ में नहीं आता तो आपकी शलवार की बेल्ट जितनी रहती है आप इसको उतना भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम इसको नापेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 10 इंच टोटल आ गया है। अब इसमें हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है और फिर अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो इसमें आपकी जितनी टोटल लंबाई है उतना ही आपको मार्किंग करना है। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम ऊपर की तरफ से बेल्ट अटैच करेंगे। तो 1 इंच हमारा इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 1 इंच हमारी प्लाजो में सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर की साइड और 1/2 इंच नीचे की साइड। तो 1 इंच हमारा इलास्टिक लगने के बाद एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी टोटल लंबाई 38 इंच है। तो यहाँ से मैंने 38 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसको हम ऊपर से नापेंगे कितना आ रहा है। तो मेरे में ये आ रहा है 51 इंच। आपका जितना भी ऊपर से नापने के बाद आ रहा है वहाँ पर निशान लगाना है और फिर इंची टेप को ऊपर ही रखना है और नीचे की साइड पूरे में नापते हुए उतने इंच पर निशान लगा लेना है। तो पूरे में मैंने 51 इंच पर निशान लगाकर इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड से हम पहले लंबाई की कटिंग कर लेते हैं। नीचे से मैंने इसको कट कर लिया। अब हम यहाँ पर कली लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना कपड़ा कम पड़ रहा है। तो साइड से जो हमारा कपड़ा बचा है इसी कपड़े को हमें लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर पलट के रख लेना है। तो यहाँ पर हम कपड़े को 1/2 इंच ओवरलैप करके रखेंगे, यानी हमारा जो ऊपर वाला कपड़ा था उसके ऊपर हम 1/2 इंच इसको ऊपर की साइड करके रखेंगे, क्योंकि यह 1/2 इंच हमारा इसमें सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से इसको बराबर से मिलाकर रखेंगे। उसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आप जब कपड़े के ऊपर इस तरीके से हाथ को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका नीचे वाला कपड़ा कहाँ तक है। तो इस तरह से आप इसमें निशान लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका कपड़ा कहाँ तक है तो आपको इंची टेप को ऊपर रखना और जितने इंच पे आपने पहले निशान लगाया था उतने इंच पे फिर से निशान लगा लेना है। तो इस तरह से भी आप इसमें निशान लगा सकते हैं।
तो पूरे में निशान लगाकर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे में निशान लगा लिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो नीचे की साइड से मैंने इसको कट कर लिया। यहाँ पर हमारी 2 कली की कटिंग हो गई है। अब ऊपर की साइड से हम इसको कट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक साइड बंद रहेगा, तो इसको भी हमें खोल लेना है। अब ऊपर की साइड हम पहले आसन का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 इंच का बेल्ट आएगा, तो 1 इंच में हमारा ½ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इंची टेप को हमें ½ इंच ऊपर की तरफ करके रखना है और 14 इंच पर आसन के लिए निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें गोलाई करेंगे अपने आसन के लिए और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट हमारा 1 इंच आएगा, लेकिन हमने आसन के लिए सिर्फ ½ इंच ऊपर किया था, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर की साइड सिलाई में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक प्लाजो की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो प्लाजो को इस तरीके से हम खोलेंगे और इसके एक पार्ट को हटाकर हम अलग कर देंगे। तो अभी हमारे प्लाजो की सीधा साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर हम कली को रखेंगे। तो इस तरह से हमारी 2 कली रहेगी जो यहाँ पर अटैच होगी। तो इसको हमें पहले अच्छे से मिलाकर रख लेना है। ये हमारी कली का जो चौड़ा वाला साइड रहेगा वो हमारी आसन वाली साइड में आएगा। अब एक कली को भी हम हटाकर अलग कर देंगे। उसके बाद हमने दोनों कपड़ों का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखा है। इसके ऊपर हम कली को रखेंगे और यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक कली को हम अटैच कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी कली को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमें ½ इंच का मार्जिन लेते हुए अपनी कली में सिलाई लगा लेनी है। कली पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको खोलेंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट की कली को भी जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा कट किया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच की है। लंबाई में आपका जितना ऊपर कमर वाला हिस्सा उतना लंबा आपको उसको रखना है। अब हमने प्लाजो को सीधा करके रखा है। इसके ऊपर हम बेल्ट वाले कपड़े को उल्टा करके रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे में ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा ली। साइड से हमारा कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब जैसे हमने आपको एक पार्ट रेडी करके दिखाया है, इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें आसन बनाना है। तो अभी हमने एक पार्ट को सीधा करके रखा है। इसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को रखेंगे और इसके आसन वाली साइड को मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमें बेल्ट की जो सिलाई है, दोनों सिलाई को पहले मिला लेना है और फिर इसमें हमें सिलाई लगाना है। यहाँ से मिलाते हुए हम इसमें ½ इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी आसन को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने आसन को अटैच कर लिया। अब हम इसमें छोटा छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और जो हमारा ये मार्जिन वाला कपड़ा है इसको फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। जब इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे तो हमें अंदर की साइड ओवरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है। ये कुछ हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी उसको हम ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमें ½ इंच कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद नीचे की साइड से जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है इसको ऊपर करके रखना है और इस कपड़े को हमें इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। बेल्ट में सिलाई लगाने के बाद हम इसमें फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। तो उसके लिए हमें दोनों आसन वाली सिलाई को मिलाकर रखना है और इसके सेंटर से ही हमें इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक पिन लगा लेती हूँ ताकि ये हमारा अच्छे से सेट रहे। अब यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और एक साइड से सिलाई लगाते हुए हम दूसरी साइड में पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड से हमें इसको बराबर से मिलाते हुए पूरे में यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। तो पहले हम बेल्ट को यहाँ पर फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ½ इंच कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद मार्जिन वाले कपड़े को ऊपर करके इसके ऊपर हमें इसको फोल्ड करके रख लेना है और फिर इसमें सिलाई लगाना है। तो जब तक मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी न्यू वीडियो भी आप तक पहुँच सके और आप हर दिन कुछ नया बनाने का सीख सकें। तो इस तरीके से हम अपने बेल्ट को फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। पूरे बेल्ट में सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच के करीब इसको खुला छोड़ेंगे जहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालने वाले हैं। अब नीचे की साइड से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई हमें आसन की सिलाई से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ बीच से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगानी है। एक साइड सिलाई लगाने के बाद हम प्लाजो को घुमाएंगे और इसकी दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगाकर अपनी प्लाजो को रेडी करना है। यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब नीचे की साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा इतना कपड़ा कम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारा प्लाजो राउंड में कट होता है तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो ही जाता है। इसलिए इसमें सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना चाहिए ताकि हमारी जो कपड़ा कम ज़्यादा रहे वो दोनों साइड रहे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक की चौड़ाई मैंने 1 इंच की ली है। इसकी लंबाई 28 इंच की है। आप अपने कमर के हिसाब से इसको ले सकते हैं। जितनी आपकी कमर है उसमें 4 इंच माइनस करके आपको इलास्टिक लेना होता है।
अब इलास्टिक के एक साइड पर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे और जहाँ पे हमने इसको खुला छोड़ा था वहीं से हम इसमें इलास्टिक को डालेंगे। तो इस तरीके से इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे इलास्टिक को और फिर इसको हम अपने प्लाजो के अंदर डाल लेंगे। तो एक साइड से इलास्टिक को डालते हुए हमें दूसरे साइड में इसको निकाल लेना है। यहाँ पर निकालने के बाद हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे और इस पे के ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर हम इसको अच्छे से पैक करेंगे, प्लाजो को खींचेंगे और इलास्टिक को इसके अंदर कर देंगे। अब जब हमने यहाँ पर खुला छोड़ा था यहाँ पर सिलाई लगाकर हम इसको पैक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कपड़े को चारों साइड बराबर करना होगा। तो कपड़े को बराबर करने के लिए हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचना है जिससे हमारा कपड़ा चारों साइड बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमें इलास्टिक के बीच में एक सिलाई और लगा लेनी है। ये सिलाई लगाते टाइम आपको इलास्टिक को दोनों साइड से पकड़ के खींचना है, तभी इसमें सिलाई लगानी है। अगर आप ऐसे ही सिलाई लगा देंगे तो फिर इलास्टिक खींचने के बाद आपकी सिलाई टूटेगी। इलास्टिक को हमने डाल लिया है। अब नीचे की साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे, तो आप चाहें तो इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लें, उसके बाद इसको डबल फोल्ड करें और फिर इसमें सिलाई लगाएं। तो इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपके कपड़े में सिकुड़न नहीं आएगा। तो मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई है, मैंने इसमें पिको किया है जिससे इसका फ्लेयर और भी अच्छा दिखता है बनने के बाद। तो नीचे की साइड से हमारा प्लाजो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना।